तो भाइयों, मैंने पहले भी बताया था आपको और अब भी बता रहा हूँ। आपने कभी सोचा ही नहीं कि भाई इस कहावत का क्या मतलब निकलता है कि भाई कूद के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। मैंने आपको 2 बार बताया था, ये 2 बार हिंट भी दिया था आपको। अगर आप सोचने वाले हो, इस जगह दर कर सोचते हो, तो आप इस बात को किस तरह से सोचोगे, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो आप किस तरह से सोचते हो, है ना। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिसीजन दे देता हूँ। तो थोड़ी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सुन लीजिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। थोड़ा सा रुक कर सुनोगे तो ये अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस बारे में। तो आप सोचना कि भाई आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है, क्या घटित हुआ जिसके बारे में आपको पहले ही पता लग जाए। तो कुछ इस तरह का मेरा एक रीज़न था। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो जीवन में, कुछ ऐसे भी हैं कि भाई अलग होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि भाई अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कुछ अलग होने वाले वो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो मतलब कि अपने जन्म से पहले अपनी एक निशानी साथ लेके आते हैं, और उसको कहते हैं हम शायद कुर्ता टोपी वाला बच्चा। तो कुर्ता टोपी वाला कह लो, चाहे इंद्रजाल की पैदाइशी बोल लो उसे, दोनों एक ही बात है। तो दोनों एक ही बात है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले अपने अंदर निशानी लेके आते हैं कि भाई हम किस किस चीज़ के लिए बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। तो उसका मैं एक आपको ऐसा कुछ एक नमूना टाइप का एक प्रूफ मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। पहली बात, जो सफ़ेद कुर्ते टोपी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके सामने अपन कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी हद से ही ज़्यादा कोशिश कर लोगे ना आप, तो भी आप कभी जीवन में ये नहीं समझ पाओगे कि भाई उनका भाग्य किस ओर लेके जाएगा उनको। ये मान लीजिए कि भाई ज़्यादा कोई मतलब भक्ति भाव का स्वभाव रखेगा अंदर से, तो उसके सामने ऐसा ऐसा वक्त आ जाएगा कि उसके पास इतने बड़े बड़े महान तपस्वी होते हैं ना, जो जो वरदान देने की क्षमता रखते हैं, वो आ जाते हैं और उनसे मिलकर चले जाते हैं। तो ये उस तरह की उस बच्चे में खासियत होती है। और हाँ, एक बात और आपको बता देता हूँ मैं, अगर वो जिस फील्ड में घुस जाते हैं, उस फील्ड में ये समझ लीजिए कि आप जिस भी फील्ड में घुसे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसे, मिस्त्री पने के काम में घुसे, या फिर ये मान लीजिए वो पढ़ाई के नेचुरल पढ़ाई के भाव में घुसे, उसमें वो इतनी ज़्यादा योग्यता रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, वो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, अगर वो जो भी काम करते हैं उसमें पैसे का तो वो नाम ही कमाते हैं भैया। ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं और वो नाम कमाते हैं। और जो नाम कमाने वाले बंदे होते हैं ना, उनके पास कुछ खासियत होती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नाम कमाते हैं, ठीक है, वो इंद्रजाल के पैदाइशी माने जाते हैं हमारे, ठीक है। हम उसको शायद कहते हैं, ये बच्चे जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, तो उस समय उनके ऊपर एक झिल्ली सी आती है। तो झिल्ली सी आती है, तो मैं क्या बताऊँ उसको, आपको किस तरह बताऊँ। झिल्ली टाइप में होती है, और झिल्ली टाइप में होने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको सफ़ेद कुर्ता टोपी बोला जाता है। तो उन बच्चों के लिए ये ख़ास बात है ना। तो इसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि भाई पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। अगर ये बच्चे अपने दिमाग से अगर किसी के लिए कुछ कुछ द्वेष भावना रख लेते हैं ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए उसके लिए ख़तरा है फिर वो बच्चा। कि वो माइंडेड तो वैसे होता ही रहता है, कि वो परमात्मा के घर से माइंडेड आया है, क्योंकि उसने इंद्रजाल का अर्थ दोस्तों एक अलग ही होता है। इंद्रजाल का अर्थ है कि जो इंद्र भगवान के जो रचाए हुए जाल होते हैं उनमें कोई पास ही नहीं होता है। और जो बंदा पास होकर आता है इंद्रजाल की तपस्या में, एक तरह की तपस्या ही मान लीजिए कि भाई उसकी जो नियम को और विधि के विधान को पूरा कर कर बाहर जन्म ले, तो उस तरह का वो बच्चा होता है। तो वो जन्म लेकर भी अपने सारे नियमों को पूरा कर लेता है और सारे इंद्र भगवान को खुश कर कर और इंद्र भगवान की शक्तियाँ साथ लेके आता है, एक तरीके से ये मान लीजिए, ठीक है। तो वो इंद्रजाल की शक्तियाँ लेकर आता है, तो उस इंद्रजाल की शक्तियों को वो हासिल करके ही मानता है। तो वो एक तरीके से समझ लीजिए कि उनका वरदान है उनको, कि वो किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, किसी भी तरह के काम में हाथ डाल लेना, और उस जगह कोई उनसे पंगा कर ले तो उनको वो मुँह की खवा देता है।
ये मैं आपको पक्का बात बता रहा हूँ आज। और ये बात हर किसी के समझ में नहीं बैठेगी कि भाई कहाँ से किस तरीके से वो कौन सी चीज़ में कहाँ कब किसी के साथ कौन सा पंगा कर जाए। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा एक हिंट बताता हूँ। भाई एक बंदा है मेरे साथ का है थोड़े दिनों के लिए, ये मान लीजिए। अब मैं तो जानता नहीं भाई मैं कौन सा हूँ कौन सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है और मेरे माँ बाप इतनी बातों को बताते भी नहीं है मेरे को, कि उस शॉर्टकट में मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो उस बंदा वो क्या है कि वो इंद्रजाल का पैदाइशी है। तो उस बंदे को क्या है कि बिजनेस के बारे में इतने नॉलेज नहीं थी। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा छोटा सा काम ही था उसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसने काम कर लिया तो उसमें थोड़ा सा ही उसने वो किया था प्रोग्रेस। उसके बाद उस बंदे के साथ किसी ने काम करवा लिया और उसके पेमेंट नहीं दिया। तो उसको आ गया भाई गुस्सा। उसने सोच लिया कि भाई बिजनेस को बिजनेस की तरह हैंडल करना है और काम को और काम के तरीके से। वो चाहता तो उसके ऊपर गुस्सा होकर कोई दंगा बस फसाद भी कर सकता था उसके साथ। नहीं, उसने बिजनेस का काम था, उसने बिजनेस की तरह हैंडल किया है, क्योंकि उसको इंद्रजाल का नियम मालूम था कि जो जैसा करता है उसको वैसे ही तरीके से देना चाहिए। इंद्रजाल में कुछ नियम होते हैं दोस्तों, उनके पार करने के लिए बहुत मुश्किल कहानी है। उनको पार करके आने वाला ही इंद्रजाल के पैदाइशी माना जाता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं जो वो समझाना बहुत ही कठिन था। तो उसने क्या किया कि उसी बिजनेस के थ्रू उसने उसी के साथ लगा रहा 10 दिन के लिए, और लगा रहा तो उसने जो उसके साथ चोट की थी ना, उसने उसके 50,000 रुपये किसी सामान को उसी के ज़रिए मंगवा कर और अपने पास रख लिया। अब जब कभी भी गवर्नमेंट का कोई नियम आया कि भाई उस बंदे से भाई सामान मांगा जाएगा, तो उसने सामान अपने छत के ऊपर पटक दिया। वो सामान क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का था वो, और गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा था, तो गवर्नमेंट सर्वेंट से भी उसको अथॉरिटी थी कि भाई कोई भी सामान ले जा सकता है। और जिस बंदे ने उसके साथ चोट की थी उसने उसी बंदे के साथ चोट करनी थी उसको, वो उसी के साथ चोट कर गया दोस्तों। तो उसका वो 50,000 का सामान भी उसने जब्त कर लिया और उससे पैसे भी ले लिए। तो दोस्तों ये एक तरह के इंद्रजाल के बच्चे की खासियत होती है। जो ही मैंने कहा था, तो पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो दोस्तों इसका ये अर्थ यही निकला कि भाई जितने भी बंदे होते हैं ना, सोच समझ कर ही अपने जन्म लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, इसके बारे में खोज आपको करनी है। ठीक है, आपको ही बताना है कि भाई इस बंदे की क्या खासियतें होती है और इस बंदे की किस तरह पता लगाएंगे कि भाई हम ये बंदा कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा सा। पर ये लंबा हो रहा वीडियो, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। ये 8 मिनट हो चुका है, इसके कारण मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों आप ज़्यादा इसको शेयर करना, जिससे आपको भी एहसास हो कि भाई कौन सा बंदा किस तरह का होता है। मैंने आपसे 2 बार ये सवाल किया था, तीसरी बार आपका है ये सवाल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।